क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे हर रोज़ हाई ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है? तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 3 ऐसी एक्सरसाइजेज के बारे में जो कुदरती तौर पे आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की ताकत रखती हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इनमें एक एक्सरसाइज ऐसी है जिसका असर दवाई के जैसा है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इन एक्सरसाइजेज की बात करते हैं। इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है मूविंग एक्सरसाइज, यानी आपको हरकत करनी है। आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं रोज़ाना, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप स्लो वॉक भी कर सकते हैं। अब वॉक करने से होता क्या है कि एक गैस बनती है जिसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को थोड़ा वाइड करती है, चौड़ा करती है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, आपके दिल की सेहत बेहतर होती है, पट्टों तक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंच पाती है, जिससे आपका जिस्म शुगर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा जो आपकी खून की नालियां ये बेहतर तरीके से काम करती हैं, इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लगता है। रेगुलर वॉक करने से आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 4 से 8 पॉइंट तक कम होता है, यानी तकरीबन आधी गोली के जितना ये असर रखती है जो आप रेगुलर वॉक करते हैं। रोज़ाना कम से कम 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने के लिए काफ़ी होती है। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी आप हल्का फुल्का वजन उठाते हैं, स्क्वाट्स करते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज करते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ऐसा सिर्फ बॉडी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे जो पट्टे होते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब हम पट्टों को इस्तेमाल करते हैं तो खून की नालियां बेहतर तरीके से काम करती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल रहने लगता है। अब इस किस्म की अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उससे 4 से 6 पॉइंट तक आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नीचे आ जाता है। लेकिन अब आती है सबसे दिलचस्प तीसरे नंबर वाली एक्सरसाइज, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, जिसे वॉल सिट एक्सरसाइज कहते हैं। जब रिसर्चर ने हर तरह की एक्सरसाइज का आपस में मुवाजना किया तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ना वॉक करने से मिलता है, ना ही रनिंग करने से मिलता है, ना साइकिलिंग करने से, ना वेट लिफ्टिंग से, बल्कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा सकिन रहने से मिला। ये खास किस्म की ट्रेनिंग होती है जिसे आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कहते हैं। इसकी सबसे आसान मिसाल वॉल सेट एक्सरसाइज है। वॉल सेट एक्सरसाइज एक ऐसी वर्जिश होती है जिसमें आप अपने घर की दीवार के साथ कमर लगाकर ऐसे बैठते हैं जैसे नीचे कुर्सी हो, लेकिन नीचे कुर्सी नहीं होती है। ये जो वर्जिश होती है ये आपकी टांगों के जो पट्टे होते हैं, जो आपके घुटनों के पट्टे होते हैं, उनको मजबूत करती है, जिससे आपकी खून की नालियाँ बेहतर तरीके से काम करती है और ब्लड प्रेशर आपका जल्दी नीचे आता है। जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि क्या वाकई कोई शख्स अपने घर की दीवार के साथ चंद मिनट के लिए खड़ा होकर इतना फ़ायदा ले सकता है जितना वो एक गोली खा रहा है, जिसे वो शायद पूरी ज़िंदगी खाना भी नहीं चाहता। फिर मैंने खुद इसके ऊपर रिसर्च देखी। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की रिसर्च के मुताबिक जब उन्होंने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज का मुआयना किया तो नताइज बहुत हैरानकुन थे, क्योंकि जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज थी इन्होंने सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर को कम किया। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में औसतन 8 से 12 पॉइंट्स तक की कमी आई, यानी तकरीबन इतना ही फ़ायदा हुआ जितना कई लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने पर। रिसर्च के मुताबिक ये एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हैरानकुन हद तक फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब आप इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तो खून की नालियां दब जाती हैं, और जब आप वापस रिलैक्स करते हैं तो खून की नालियां रिलीज़ होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और दबाव के साथ ये बेहतर तरीके से खुलती हैं। वक्त के साथ साथ ये शरियानें ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे सर्दियों में जो पानी की पाइपलाइन होती हैं उनमें सर्दी की वजह से सख्ती आ जाती है और जो पानी होता है वो थोड़ा रुक रुक के प्रेशर के साथ आ रहा होता है, लेकिन जब वो नरम हो जाती हैं तो जो पानी का दबाव होता है वो कम हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपके जो ब्लड प्रेशर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल रहने लगता है आपकी खून की नालियों के बेहतर तरीके से खुलने से। बिल्कुल यही उसूल यहाँ भी काम करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये एक्सरसाइज कितनी देर करनी है। तो आपको घंटों वर्जिश करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट आपने वॉल सिट एक्सरसाइज करनी है, फिर 2 मिनट आपने आराम करना है, और यही अमल आपने दिन में तकरीबन 4 दफ़ा दोहराना है। हफ्ते में 3 दफ़ा ये करना है, यानी आपका जो एक सेशन होगा उसमें आपको तकरीबन 8 मिनट लगेंगे। 8 मिनट की मेहनत और मुमकिन तौर पर दवाई के जितना फ़ायदा। अब ज़रा हम इनका मुवाजना कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाई खाना कदरे आसान काम है, 30 सेकेंड लगते हैं और बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये जो दवाई है इसकी मिकदार को बढ़ाना पड़ेगा या इसके साथ एक दवाई ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। इसी तरह से आपका जेब खर्च बढ़ेगा, मुख्तलिफ बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। दूसरी तरफ चंद मिनट की एक्सरसाइज है जो कि आपने रोज़ाना करनी है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाएगा, और मुस्तकबिल में जो दवाई की मिकदार है या जो आपने दवाई ऐड करके लेनी है अपने डॉक्टर से वो नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये शायद एक बुरा सौदा नहीं है। इसके साथ साथ एक ज़रूरी बात याद रखें, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जैसे 170, 180,
یا آپ پہلے سے دل کے مریض ہیں یا آپ گردوں کے مریض ہیں یا آپ فالج کے مریض ہیں تو آپ نے دوائی بند نہیں کرنی ہے. آپ نے ان دوائیوں کے ساتھ ساتھ اس ایکسرسائز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے جس سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ مزید بہتر ہوگا. لیکن اگر آپ کا بلڈ پریشر بارڈر لائن ہائی ہے, آپ نے ابھی بلڈ پریشر کی دوائی شروع کی ہے اور مستقبل میں مزید دوائیوں سے بچنا چاہتے ہیں, تو یہ طریقہ بہت طاقتور ہے. مجھے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریے گا اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ یہ ایکسرسائز کب شروع کر رہے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.